आनंद, तुम्हें क्या लगता है, क्या इस बार भाजपा 400 का टारगेट पूरा कर लेगी? जो चुनावी माहौल दिख रहे हैं उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। मोदी जी तो आने वाले 25 साल का लक्ष्य तय करके बैठे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को फिलहाल कोई टक्कर नहीं दे सकता। खैर, तुम बताओ कबीर, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं सच कहूं तो बीजेपी हो या कांग्रेस, मुझे ये लीडर्स चुनाव के आसपास जो सेंसिटिव पॉलिटिकल मुद्दा उठाते हैं उससे कोफ्त होती है। कैसे मुद्दे? ये धर्म की राजनीति, पहले राम मंदिर, फिर यूसीसी, अब तो हिंदू राष्ट्र का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या भारत सच में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? फिर भारत की डेमोक्रेसी का क्या होगा? सेक्युलरिज्म का क्या होगा? भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा से क्या मतलब है? भारत एक हिंदू राष्ट्र है। सनातन परंपरा, हिंदू परंपरा भारत का इतिहास है, भारत की जड़ है। ये तो बस एक ऑफिशियल टाइटल की बात है। तुम भी चुनाव के रंग में रंग गए हो। आजादी के बाद से भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदुओं को ज्यादा महत्व मिलेगा। सेक्युलरिज्म खत्म तो भारत एक कम्युनल कंट्री बनकर रह जाएगी। कहां लिखा है कि भारत आजादी के बाद से सेकुलर है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में साफ साफ लिखा है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है। गलत फहमी है तुम्हारी। इतिहास गवाह है, सेकुलर शब्द प्रीएम्बल का हिस्सा नहीं था। कबीर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जब संविधान का निर्माण हुआ तब सेकुलर वर्ड भारत के प्रीएम्बल का हिस्सा नहीं था। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वें अमेंडमेंट के बाद भारतीय संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा है। बल्कि भीमराव अंबेडकर भी सेकुलर वर्ड के खिलाफ थे। भीमराव अंबेडकर जो जातिवाद को खत्म करना चाहते थे, वो सेकुलरिज्म के विरोधी थे। क्या आप बकवास कर रहे हो? हाँ, संविधान निर्माता अंबेडकर जी सेकुलर शब्द के विरोधी थे, क्योंकि भारतीय संविधान में आर्टिकल 25-26 फंडामेंटल राइट्स की फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात ऑलरेडी करता है और भारत हमेशा से एक पंथ निरपेक्ष राज्य रहा है। इसलिए अंबेडकर जी जानते थे कि भारत को सेकुलर शब्द की जरूरत नहीं है। पर तुम कैसे कह सकते हो कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? क्यों नहीं कह सकते? भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। तुम खुद देखो, पारसी और यहूदी अगर कहीं पूरे सम्मान के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं तो वो सिर्फ भारत है। और रही बात मुसलमानों की, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मुसलमानों के 73 सेक्ट, यानी जिसे 73 मुस्लिम फिरकास भी कहा जाता है, पूरे 73 भारत में मौजूद हैं और किसी देश में नहीं। कॉम्युनल राइट्स सिर्फ धर्म विशेष की समस्या है। तुमने कभी पारसी हिंदू झगड़े, यहूदी हिंदू विवाद और क्रिश्चियन हिंदू झगड़े के किस्से सुने हैं क्या? तुम तो पूरे चीफ मिनिस्टर योगी बन गए हो। जैसे उन्होंने कहा था, भारत की संस्कृति को अगर खतरा है तो सिर्फ धर्म निरपेक्षता से है। ऐसे ही ख्याल तुम्हारे भी है। योगी जी ने कुछ गलत नहीं कहा। अगर भारतीय संस्कृति ने वेस्टर्न सेकुलरिज्म को पकड़कर रखा तो भारत को खतरा जरूर होगा। वेस्टर्न सेकुलरिज्म? अब ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या है? तुम सेकुलरिज्म को विदेश के चश्मे से नहीं, भारत के चश्मे से देखने की कोशिश करो, बात समझ में आ जाएगी। सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म है, इसमें क्या वेस्टर्न और क्या ईस्टर्न? यही तो दिक्कत है। ये जो सेकुलर शब्द की आइडियोलॉजी है, इसमें ही प्रॉब्लम है। सेकुलर शब्द भारत की जमीन के लिए बना ही नहीं है। तुम क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट, बेतुके मॉडर्न शब्द और क्रिश्चियन पोप की थोपने वाली राजनीति को भारत का जमीनी चेहरा बता रहे हो। क्या बात करते हो? सेकुलरिज्म एक ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट है और हिंदू राष्ट्र का ये फलसफा एंथ्रोपोसेंट्रिक है, एंटी ह्यूमन है। कबीर, अब सब कुछ भूलकर तुम पहले सेकुलरिज्म की डेफिनेशन और ओरिजिन को समझो। सारी कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। सेकुलरिज्म एक यूरोपियन फिलॉसफी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौर में यूरोप में सेकुलरिज्म वर्ड को अडॉप्ट करने के दो कारण थे। पहला, यूरोपियंस देख रहे थे कि साइंस और क्रिश्चियंस धर्म एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करते। वहीं उस वक्त चर्च और पोप का प्रभाव राजा, स्टेट, हर किसी पर था।
और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ रही थी। इसलिए सेकुलर शब्द को उनके कल्चर में जगह दी गई थी। बिल्कुल यही समस्या तो भारत की भी है। हिंदू धर्म को भी साइंस जस्टिफाई नहीं करता और पंडित मंदिर हमारे ऊपर भी हावी होते रहे हैं। तुम यहां भी गलत हो। हमारे धर्म में कही गई बातें मेटाफोरिक हैं, क्योंकि यहां लिखित परंपरा से ज्यादा श्रुति परंपरा का महत्व था और श्रुति साहित्य कर्म कांड से ज्यादा दर्शन की बात करते थे, जो पूरी तरह से साइंटिफिक है। समय के साथ साथ अर्थ और सोच बदल गई, इसलिए हम इसे साइंस से रिलेट नहीं कर पाते। इसके अलावा भी सुश्रुत और आर्यभट्ट जैसे महान ऋषि भारत की जमीन पर ही हुए हैं, जो ऋषि ब्राह्मण भी थे और उनका विज्ञान और धर्म दोनों से गहरा संबंध था। वहीं रही बात मंदिरों के प्रभाव की, तो भारत के मंदिरों ने कभी राजकाज में रुकावट नहीं डाली है। हमारे यहाँ धर्म, राजनीति और युद्ध को हमेशा एक दूसरे से अलग रखा गया और यही भारतीय परंपरा है। भारत अपने आप में शुरुआत से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है। मान लिया सेकुलरिज्म की यही डेफिनेशन है जैसा तुम बता रहे हो, फिर भी इसे अडॉप्ट कर लिया तो क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत नहीं है? हम वेस्टर्न फिलॉसफी को अडॉप्ट क्यों करें, जबकि हमारा अपना एक प्राचीन दर्शन है। वैसे इतिहास की ओर नजर घुमाएं तो हमारा संविधान काफी हद तक यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करके ही तैयार किया गया है। इसलिए यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन की झलक हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देती है, जिसे बदलने का वक्त अब आ गया है। फिर भी तुम्हारे कहे मुताबिक धर्म और राष्ट्र को एक दूसरे से अलग रखना ही सेकुलरिज्म है। ऐसे हमारा धर्म और राष्ट्र भी अलग रहेगा और समस्या ही नहीं होगी। कबीर, हमें समझना होगा, अगर भारत ने वेस्टर्न सेकुलरिज्म को अडॉप्ट कर लिया तो भारत बर्बाद हो जाएगा। भारत की डाइवर्सिटी ही भारत की खूबसूरती है। यहाँ कई धर्म, कई पंथ के लोग एक साथ रहते हैं और ऐसी कंडीशन में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार का धर्म के मामले में भी हस्तक्षेप जरूरी है। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ अडॉप्ट किया नहीं जा सकता। तुम सेकुलरिज्म का अलग मतलब बताते हो, पर ओवैसी का कहना है कि जहां धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव ना हो वही धर्मनिरपेक्ष है। जरा ओवैसी जी से कोई जाके पूछे, हिंदू वर्सेस सेकुलरिज्म का मुद्दा उठाने वाले इस्लामिक स्टेट वर्सेस सेकुलरिज्म की बात क्यों नहीं करते? और ओवैसी साहब के कहे मुताबिक ही सोचकर देखो तो भी इंडिया में सेकुलरिज्म के नाम पर और ज्यादा भेदभाव हो रहे हैं। कैसे? इसे समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं। गौर से देखो तो कबीर, सेकुलरिज्म को बहाना बनाकर हम हिंदुओं से उनका हक छीन रहे हैं। हिंदुओं के साथ पक्षपात हो रहा है। भारत में हिंदुओं के साथ पक्षपात हो रहा है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हमने हिंदू कोड बिल पास कर दिया, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा को खत्म कर दिया। ये सभी गलत थे, मानता हूं खत्म होने चाहिए थे, लेकिन माइनॉरिटी के नाम पर मुसलमानों को उनका धर्म पालन करने की अनुमति है। क्या तुम्हें नहीं लगता हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, बल्कि मुसलमानों के लिए सरिया कानून चलाकर हम हिंदू, सिख, पारसी सब के साथ गलत ही तो कर रहे हैं। और इसीलिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। तो क्या इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बीजेपी के कुछ फॉलोअर्स भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से सेक्युलर वर्ड को हटाने की बात कह रहे हैं? जो पहले था ही नहीं, उसे हटाया क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि भारत की परंपरा वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव की बात कहती ही है। यही हिंदू परंपरा है। फिर सेकुलर वर्ड को हटाने में परहेज क्यों? पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रीएम्बल से सेक्युलर वर्ड नहीं हटाया जा सकता। ऐसा करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि नहीं हटाया जा सकता? सुब्रमण्यम स्वामी केस की हियरिंग 29 अप्रैल को होगी।
रिटायर्ड जज के कहने से क्या होता है? और मान लो अगर सेकुलर वर्ड को हटाया ना भी गया तो भी सुप्रीम कोर्ट खुद सेकुलर को भारत के अनुसार परिभाषित कर सकती है। तब शायद भारत को हिंदू राष्ट्र कहना गलत नहीं होगा। पर गांधी जी का क्या? वो भी तो सेक्युलरिज्म की बात करते थे। मैं गांधी और नेहरूवियन सेकुलरिज्म के खिलाफ हूं, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हमें वेस्ट से धर्मनिरपेक्षता सीखने की जरूरत नहीं है। तुम कहना चाहते हो कि जिस पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बदलकर बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, वो अगर सेक्युलर शब्द को हटा देती है और हिंदू राष्ट्र बनाने में कामयाब हो जाती है, फिर दूसरे धर्म के लोगों को तंग नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। रही बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की, तो वो भी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था, चाहे आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद या फिर बीजेपी। सभी जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी सभी धर्म को साथ लेकर चलती है। रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या राम मंदिर का मामला धर्म से ज्यादा भारतीय इतिहास का मामला था। हिंदुत्व का झंडा लहराने वाली तुम्हारी पार्टी या तुम क्या इतिहास बताओगे? भूल गए? जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन भारत में सदियों से चला आ रहा था। पर्दा प्रथा के नाम पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सावरकर से शुरू हुई। बीजेपी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी इन दोनों डिस्क्रिमिनेशन का क्या जवाब देगी? देखो कबीर, जो सुनाई देता है उसे ही सच मानना बेवकूफी है। कास्ट सिस्टम सोसाइटी को मैनेज करने के लिए, काम बांटने और सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। बाद में इसने डिस्क्रिमिनेशन का रूप ले लिया। और रही पर्दा प्रथा की बात, तो वो भारत का हिस्सा नहीं था। खैर, अभी मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। और खुद को सेकुलर कहने वाले नेताओं से खुद से पूछो कि भारत में धर्म के नाम पर कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ, उस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो गलत था, पर हम हर माइनर कम्युनिटी से उसका बदला तो नहीं ले सकते। भारत में माइनॉरिटी रिलीजन को डिफेंड करने के लिए सेकुलरिज्म जरूरी है। चलो एक बार को तुम्हारी बात मान भी ली कि हिंदुत्व अपने आप में सेकुलर है, फिर भी हिंदुइज्म ऑर्थोडॉक्स है। देखा ना, नेपाल ने भी खुद को एक हिंदू राष्ट्र से सेकुलर कंट्री में बदल दिया। भाई, नेपाल ने क्यों किया, ये नेपाल का मुद्दा है। भारत हमेशा से धर्म के नाम पर पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता रहा है। हमने कभी अपना धर्म दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं की। और ये ब्रिटिश रूल के बाद आए सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल का कमाल नहीं, बल्कि भारतीय सनातन परंपरा और हिंदुत्व का ही कमाल है। आनंद, चाहे तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र बन गया तो हिंदू और मुस्लिम एक साथ एक ही जमीन पर नहीं रह पाएंगे। ये फिर वही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तरह इस्लामी राष्ट्र का मसला हो जाएगा, जहां हिंदुओं को सुरक्षा नहीं मिलती और यहां मुसलमानों को नहीं मिलेगी। एक बात बताओ कबीर, दुनिया में इतने सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं, क्या भारत को छोड़कर कहीं भी तुमने गंगा जमुनी तहजीब की झलक देखी है? क्या कहीं और हिंदी और उर्दू का ऐसा मेल देखा है? नहीं, पर देश चलाने के लिए अर्थव्यवस्था, राजनीति और सोशलिज्म की जरूरत है, हिंदुइज्म की नहीं। मैं अभी भी इस बात पर एग्री नहीं करता। ना करो, पर एक बात याद रखो, भारत में जितना ज्यादा हिंदुत्व बढ़ेगा, धर्मनिरपेक्षता और डेमोक्रेसी उतनी ही बढ़ेगी। और इतिहास में हम ये बात साबित कर चुके हैं। एक वक्त था जब 16 जनपद के दौर में ऐसी ही व्यवस्था चलती थी, बल्कि वेदों में भी ऐसी ही व्यवस्था का जिक्र है। तब भी हम समिति और सभा की बात करते थे, मोनार्की की नहीं। मगर धर्म आस्था का विषय है, इसे राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। 2024 के चुनाव में गलत हो रहा है। हाँ, तुम्हारी ये बात तो सही है, लेकिन हमें वेस्टर्न सेकुलरिज्म से आजादी चाहिए, वरना हम ब्रिटिशर्स की गुलामी से आजाद होने के बाद भी उसी कॉलोनियलिज्म के दौर में फंसे रहेंगे। और इसका फायदा सिर्फ उन पॉलिटिशियंस को होगा जो धर्म के नाम पर अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। जितना ज्यादा हम हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ेंगे, पॉलिटिशियंस को धर्म का मुद्दा उठाने की जगह ही नहीं मिलेगी। तुम्हारी बात मान भी लूं तो भी मन में हजार सवाल उठते रहेंगे। ये बहस कभी खत्म नहीं होगी।
अब देखना यह है कि 2024 में धर्म के नाम पर परवान चढ़ रही ये राजनीति क्या रंग लाती है। क्या हिंदू राष्ट्र का मोर्चा पकड़कर बीजेपी चुनाव जीतती है या सेकुलरिज्म का दामन थामकर विपक्ष और कांग्रेस को कुछ